मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं ये जो जीवन है वो अप्स एंड डाउन अर्थात उत्थान पतन की एक कहानी है और सुख दुख भरी एक कहानी है। और याद रखिए उत्थान और पतन जो है वो हर राशि में होता है। 12 राशि जितनी है सब में ये उत्थान और पतन की कहानी चालू रहती है। लेकिन याद रखिए मकर राशि वो राशि है कि जब पतन होता है तो वो भी बड़ी तेज़ी से होता है और इनका उत्थान जो होता है, जो चढ़ाव होता है ऊपर की ओर का उत्थान जिसे आप कहते हैं, तो याद रखिए वह पतन से भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। अर्थात जो भी इसमें परिवर्तन आते हैं मकर राशि में वह अद्वितीय, अकल्पनीय और अद्भुत परिवर्तन होते हैं, कल्पनातीत होते हैं, जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर विचार करेंगे कि वास्तव में आने वाले समय में नवंबर 2023 और उसके बाद 2024 और 25 में भी किस तरह के उत्थान जो है वह कितने अद्भुत होंगे, अकल्पनीय होंगे, कल्पनातीत होंगे। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी कुछ समझेंगे वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट सहित ही समझेंगे। तो मित्रों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो ये अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चार्जेज लागू रहेंगे। जो भी नए दर्शक आए हुए हैं चैनल पे नए, उनसे निवेदन है कि वह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैंने आपको बताया कि जो 12 राशियां होती हैं, देखिए 12 राशियों में सुख और दुख तो सब में आते हैं, लेकिन मकर राशि में ये विशेषता है कि जब दुख आता है तो वह भी बड़ी तेज़ी से आता है। आप पिछले 6 साल से 7.5 ही आप भोग रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो कुछ भी दुख आया है वो कितनी तेज़ी से आया है आपके पास। तो याद रखिए जो सुख की धारा होगी वह भी उतनी ही तीव्रगामी होगी और वह भी उतनी तेज़ी से ही आएगी। वो क्यों ऐसा होता है, अर्थात इसके पीछे राज क्या है, जो मुख्य राज है, रहस्य है, वो क्या है कि मकर राशि में सब कुछ काम बड़ी तेज़ी से और अकल्पनीय होते हैं। उसका देखिए सबसे मूल कारण समझिए कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब है मूविंग फास्ट, जो बहुत तेज़ी से चलता है। तो जो मकर राशि है ये चर राशि में आता है। जो स्थिर राशियां होती हैं आपकी, उनमें क्या होता है, उनमें एक ठहराव सा होता है, जीवन एक लय में चलता रहता है, ना बहुत ज़्यादा उत्थान होता ना बहुत ज़्यादा पतन होता। जो द्विस्वभाव आपकी राशियां होती हैं जिसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन आती हैं, उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, कभी थोड़ा उत्थान आता है तो कभी थोड़ा सा पतन भी आता है। लेकिन जो चर राशियां हैं, चर राशियां आपकी 3 हैं, मेष और आपकी सिंह और ये मकर राशि। लेकिन मकर राशि में उत्थान और पतन की जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो चर राशि का मतलब ही है मूविंग फास्ट, जो कुछ भी होगा वो बहुत तेज़ी से होगा और बहुत तीव्रगामी होगा। तो पहली कॉन्सेप्ट तो ये आप याद रखिए कि चूंकि मकर राशि चर राशि है, मकर लग्न चर लग्न है, तो चर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि चलायमान, मूविंग फास्ट होता है। तो इनमें जो कुछ भी होता है बड़ा ही होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उत्थान और पतन की जो कहानी होती है वह भी उतनी तीव्रगामी होती है। तो याद रखिए 6.5 वर्षों तक आपने बहुत ज़्यादा दुख भोगे हैं, तो अब जो आपके उत्थान की कहानी होगी, सुख की कहानी होगी, वह आपके पतन से भी तीव्रगामी होगी। अर्थात सुख की जो मात्रा होगी वो दुखों से कहीं बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखिएगा कि आपके उत्थान की कहानी किस सीमा तक जाती है। आपको अकल्पनीय, कल्पना से परे सब कुछ मिलने वाला है, इसमें आप बिल्कुल किसी भी तरह का संदेह न रखें। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए सबसे ज़्यादा हमको ये देखना चाहिए कि कौन सी राशि पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख भी रहे हैं, मकर लग्न या मकर राशि का ये चार्ट है, तो जो राहु है और शनि है, देखिए शनि तो शनि है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन राहु बहुत तीव्रगामी ग्रह है। और यही वो चीज़ है जिसके कारण मैंने आपको बताया है कि अकल्पनीय और कल्पना से अतीत और अद्भुत परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि राहु आपके
तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब राहु आपके तृतीय भाव में मीन राशि पर आ चुके हैं। और तृतीय भाव आप जानते हैं कि ये साहस का, धैर्य का, पराक्रम का और कुछ बहुत बड़ा कर जाने का स्थान होता है। और राहु तो वैसे भी विस्तारवादी है। राहु जो कुछ सोचता है वो बहुत बड़ा सोचता है, कल्पना से परे सोचता है, जो सामान्य व्यक्ति की क्षमता के बाहर की चीज़ें होती हैं, राहु उसी तरह सब कुछ सोचता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब राहु उसी तरह सब सोचता है तो वो कल्पना से परे जाके सोचेगा और वो कुछ ऐसा सोचेगा जो बिल्कुल अद्भुत और अद्वितीय होगा। और अद्भुत और अद्वितीय काम करने के लिए आप जानते हैं कि बिना साहस के, बिना धैर्य के, बिना पराक्रम के आप ये अद्भुत और अद्वितीय काम थोड़ी कर सकते हैं। तो वह आपको साहस भी देगा, पराक्रम भी देगा, धैर्य भी देगा। और याद रखिए, हर काम जो बनते हैं उनमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिए, तीसरा जो भाव होता है जिसमें आपके राहु मीन राशि में आए हुए हैं, तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है। आपकी वाणी में वो चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, लोगों को वह अट्रैक्ट करने की शक्ति आ जाएगी कि याद रखिए, वाणी में वो ताकत आ जाएगी कि सभी आपके फैन भी बन जाएंगे। जो पिछले 6 वर्षों में आपको छोड़ के सब चले गए थे, चूँकि आपका बहुत बुरा समय आ गया था, याद रखिए वो सब के सब आपके पास चले आएंगे और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उसमें देखिए कि राहु की पोजीशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका राहु कहीं नीच राशि में चला गया हो या आपका राहु कुल मिलाकर अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, अगर ऐसा नहीं है कुल मिलाकर के, तो मान लीजिए कि आपको परिणाम 100% मिलने वाले हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहीं 3, 6, 11 स्थान में ही बैठा है, तो याद रखिए वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो तो सोने पे सुहागा है। आप बिल्कुल ये मान करके चलिए कि जो अकल्पनीय और अद्भुत परिणाम आपके लिए बताए गए हैं वो 100% आपके साथ घटित भी होने वाले हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली को भी एक बार ज़रूर देखना है कि उसमें राहु कहाँ पर बैठे हैं। यदि राहु बहुत कमज़ोर अवस्था में हैं तो एक चीज़ को मैं आपको कॉशन दूंगा कि कमज़ोर राहु के साथ जब पराक्रम जुड़ जाता है ना, तो आदमी क्या करता है कि थोड़ा सा वो गलत कार्यों में, गलत राह पे जाने लगता है, क्योंकि राहु को सफलता चाहिए चाहे जिस तरह से मिले। तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा लगाम आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु सामान्य भी हैं तो भी आपको अद्वितीय और अकल्पनीय परिवर्तन होंगे और वो आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो मित्रों, मैं अपना वीडियो यहाँ से समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर वही निवेदन है कि अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेज लागू रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी ओर से।